आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डायमंड अकेडमी 245 पर स्वागत है। आज हम फिजिक्स के टॉप 100 MCQ लेकर आए हैं जो हर प्रकार के कंपटीशन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वह ऊष्मा हीट। क्वेश्चन नंबर 1, वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन है कि चाल बढ़ जाएगी, ऊर्जा कम हो जाएगी, का भार बढ़ जाएगा, का भार घट जाएगा। दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वह ए की चाल बढ़ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2, किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है। दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वह है डी, उसके अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा का। क्वेश्चन नंबर 3, वस्तु का ताप सूचित करता है कि संपर्क करने पर ऊष्मा। दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वह है बी, अपेच अपेक्षाकृत कम ताप की वस्तु में उस वस्तु के से प्रवाहित होगी। सॉरी, अपेक्षाकृत कम ताप की वस्तु में उस वस्तु से प्रवाहित होगी। क्वेश्चन नंबर 4, किसी वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ है कि वस्तु की। दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वह है डी, उसमें ऊर्जा बढ़ गई। क्वेश्चन नंबर 5, जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तब उसके अणुओं। दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वह है बी, जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तो उसकी अणुओं की चाल क्या होती है, घट जाती है। क्वेश्चन नंबर 6, ऊष्मा एक सॉरी ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया। दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वह है बी, रमफोर्ड। क्वेश्चन नंबर 7, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया। दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वह है सी, डेबी। डेबी ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया। क्वेश्चन नंबर 8, जब कभी कार्य ऊष्मा में बदलता है या ऊष्मा कार्य में बदलती है तो किए गए कार्य व उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात एक स्थिरांक होता है जिसे ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक कहते हैं। इसका मान होता है। दोस्तों 81.86 जूल किलो कैलोरी, 4.186 जूल कैलोरी, 4.186 गुणे 7 स्क्वायर। दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है डी, उपरोक्त से। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सही है। दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है डी, ये डिवाइडेड बाय क्यू माइनस डब्ल्यू। क्वेश्चन नंबर 10, जब कुछ पानी का लगातार मंथन किया जाता है तब उसका ताप बढ़ जाता है। इस क्रिया में यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा में होता है। आपका राइट आंसर दोस्तों है सी। क्वेश्चन नंबर 11, वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो सकता है। दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वह है सी,
बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है। क्वेश्चन नंबर 12, शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है क्यों? दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वह बी, पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 13, एस आई सिस्टम में तापमान की इकाई है। दोस्तों एस आई पद्धति में तापमान की जो इकाई है वो है केल्विन। क्वेश्चन नंबर 14, इनमें से कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं? दोस्तों इसमें जो ऊष्मा का मात्रक नहीं हो वो है डिग्री सेल्सियस। आपका राइट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 15, ताप का एसआई मात्रक है। दोस्तों जो ताप का एसआई मात्रक है वो है केल्विन। क्वेश्चन नंबर 16, 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है। दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वह है सी, 4.2 गुणे 10 क्यूब। क्वेश्चन नंबर 17, जल के प्रपात के आधा स्थल पर जल का तापमान ऊपर की अपेक्षा अधिक होने का कारण है। दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वह है सी, गिर रहे जल की गतिज ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाती है। क्वेश्चन नंबर 18, गर्मियों में ताप 40 सेंटी सेल्सियस हो जाने पर ऊँट गर्मी से राहत महसूस करता है। दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वह है बी, अपने शरीर के तापमान को 42 सेंटी बढ़ाकर, तो 42 सेल्सियस बढ़ाकर। क्वेश्चन नंबर 19, बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक एमपी घट जाएगा, बढ़ जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, शून्य हो जाएगा। दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है ए, घट जाएगा। यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक। क्वेश्चन नंबर 20, गैस तापमापी द्रव तापमापियों की तुलना में ज़्यादा संवेदी होती है क्योंकि गैस। दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वह है बी, गैस तापमापी द्रव तापमापियों की तुलना में ज़्यादा संवेदी होती हैं क्योंकि गैस की विशिष्टता ऊष्मा अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 21, ताप युग्म तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित? दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है ए, सेबेक के प्रभाव पर। क्वेश्चन नंबर 22, अत्यधिक ऊंचे तापों की माप की जाती है। दोस्तों अत्यधिक ऊंचे तापों की माप जो है पूर्ण विकिरण उता उत्तम मापी के द्वारा की जाती है, उताप मापी से की जाती है। आपका राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 23, पूर्ण विकिरण ताप मापी किस सिद्धांत पर आधारित? दोस्तों जो पूर्ण विकिरण ताप मापी है ये स्टीफन के नियम पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 24, सूर्य की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है? दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो सी, पूर्ण विकिरण तापमापी से। दोस्तों जो दूर
कि वस्तुएं जैसे सूर्य आदि का ताप जो मापा जाता है वो पूर्ण विकिरण तापमापी के द्वारा मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25। ठंडे देशों में पारा के स्थान पर एल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है क्योंकि एल्कोहल का द्रवांक निम्नतर होता जा सकता है। टाइपिंग मिस्टेक है, इसे मैं एक बार देख लेता हूँ। तो आपका जो राइट आंसर है वह है ए। क्वेश्चन नंबर 26। विकिरण पायरोमीटर से कितना तापक्रम नापा जाता है? यहाँ पर जाता हूँ। दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वह है डी, 800 सेल्सियस से ऊपर। विकिरण पायरोमीटर से 800 सेल्सियस से ऊपर तापक्रम नापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27। थर्मोकपल द्वारा बनाया जाता है। दो धातुओं को ऑप्शन है आपका, दो एक सदृश धातुओं, दो अदृश धातुओं, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वह है सी, दो अदृश धातुओं। क्वेश्चन नंबर 28। सूर्य का ताप मापा जाता है। जो सूर्य का ताप होता है वो पायरोमीटर द्वारा मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित तापमापियों में से पायरोमीटर कहा जाता है? दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वह है बी, विकिरण तापमापी। क्वेश्चन नंबर 30। निम्न में से कौन सही है? दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वह है बी, F32 डिवाइडेड 9 बराबर C डिवाइडेड 5। क्वेश्चन नंबर 31। सेल्सियस मापक्रम पर जल के क्वाथनांक तथा हिमांक होते हैं क्रमशः? दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वह है बी, 100 सेल्सियस तथा 0 सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 32। यहाँ पर दोस्तों टाइपिंग मिस्टेक है, थोड़ा हम लिख देते हैं। ताप के सेल्सियस ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप होता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 है, ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप होता है। दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वह है डी, 273 सेल्सियस।
-273 सेल्सियस। -273 सेल्सियस। आपका राइट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 33, इसमें भी टाइपिंग मिस्टेक है। केल्विन माप से मानव शरीर का सामान्य ताप है। तुम्हारी राइटिंग भी अच्छी नहीं है क्योंकि हम पहली बार लिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 33 आपका है, केल्विन माप से मानव शरीर का ताप सामान्य ताप है। दोस्तों आपका जो राइट आंसर है आपका जो राइट आंसर है वो है डी, 310। क्वेश्चन नंबर 34, कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे? दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है डी, 100 सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 35, न्यूनतम संभव ताप है। दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है -273 सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 36, फ़ारेनहाइट स्केल पर किसी वस्तु का ताप 212 सेल्सियस फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस पैमाने पर उस वस्तु का ताप होगा। दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वह है सी, 100 सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 38, यहाँ पर फिर टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। मानव शरीर का सामान्य तापमान सामान्य तापमान 98.4 फ़ारेनहाइट है। फ़ारेनहाइट है। इसके बराबर सेल्सियस में तापमान है। इसके टाइपिंग मिस्टेक, इसके बराबर सेल्सियस में तापमान है। दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वह है डी, 32.36। क्वेश्चन नंबर 39, फिर टाइपिंग मिस्टेक दोस्तों हम बोल देते हैं मुझसे। फ़ारेनहाइट ता फ़ारेनहाइट मापक्रम पर सामान्य वायुमंडलीय दाब पर उबलते पानी का ताप होता है। फ़ारेनहाइट मापक्रम
तापक्रम पर सामान्य वायुमंडलीय सामान्य वायुमंडलीय दाब पर उबलते पानी का तापक्रम होता है। दोस्तों आपका जो राइट आंसर है दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है डी, 212 फ़ारेनहाइट। क्वेश्चन नंबर 40। दिल्ली में जल का क्वथनांक 100 सेल्सियस है, तो मसूरी में जल का तापमान क्या होगा? दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है बी, 100 से अधिक, 100 सेल्सियस से अधिक। क्वेश्चन नंबर 41। एक मनुष्य का तापक्रम 60 सेल्सियस है, तो उसका ताप फ़ारेनहाइट में क्या होगा? दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वह है ए, 140 फ़ारेनहाइट। क्वेश्चन नंबर 42। किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम होता है? दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वह है बी। दोस्तों जो मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान होता है वो 98 फ़ारेनहाइट के आसपास होता है। क्वेश्चन नंबर 43। तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि? दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वह सी, इसके विशिष्ट ऊष्मा अधिक है। क्वेश्चन नंबर 44। धातुओं की चायदानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं? दोस्तों जो लकड़ी है ऊष्मा की कुचालक होती है। धातुओं के जो चायदानियों में लकड़ी के हैंडल इसलिए लगा देते हैं ताकि हाथ न जले, क्योंकि जो लकड़ी होती है एक कुचालक होती है, इस पे हीट, गर्मी का या हीटिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आपका राइट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 45। जल गर्म पानी को मोटे कांच के गिलास के ऊपर छिड़का जाता है तो वह टूट जाता है, इसका क्या कारण है? दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है ए, अचानक ही गिलास विस्तारित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 46। पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है बी, 4 सेल्सियस पर। क्वेश्चन नंबर 47। जब बर्फ को 0 सेल्सियस से 10 सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो जल का आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन है ए, एक सार रूप से बढ़ती है, एक सार रूप से कम होती है, पहले बढ़ती है उसके बाद कम होती है, पहले कम होती है उसके बाद बढ़ती है। दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वह है डी, पहले कम होती है और उसके बाद बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 48। यदि जल को 10 सेल्सियस से 0 सेल्सियस तक ठंडा किया जाए, तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है ए, जल का आयतन 4 सेल्सियस तक कम होगा फिर बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 49। साइकिल के ट्यूब अधिकांशतः गर्मियों में क्यों फटते हैं?
देखो दोस्तों, गर्मी के कारण ट्यूब में उपस्थित वायु फैलती है और इसके फैलाव के कारण ट्यूब फट जाते हैं। आपका राइट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 50। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है, इसकी लंबाई बढ़ जाती है, परंतु इसकी चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों, आपका जो राइट आंसर है वो है डी, अव्यवस्थित होती है। दोस्तों, इसकी जो चौड़ाई होती है वो अव्यवस्थित होती है। क्वेश्चन नंबर 51। लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं? क्या कारण है, इसमें यही पूछा गया है। दोस्तों, आपका जो राइट आंसर है वो है सी। लोलक लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, जिससे इकाई लोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 52। एक धातु की ठोस गेंद के अंदर रोटर है। जब इस धातु के गेंद को गर्म किया जाएगा तो कठोर रोटर का आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ेगा, घटेगा, नहीं बदलेगा, दोगुना हो जाएगा? ये दोस्तों जो है ये किसी और का है। दोस्तों, आपका जो राइट आंसर है वो है ए, बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 53। दोस्तों, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। एक मिनट, याद हो जाए। हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 53। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है, लिख देता हूँ, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है तो भरा जाता है, सॉरी, और और उसे जमने दिया जाता है, और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्यों? दोस्तों, आपका जो राइट आंसर है वो है ए, पानी जमने पर फैलता है इसलिए बोतल टूट जाती है। क्वेश्चन नंबर 54। अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइपलाइनें फट जाती हैं, इसका कारण है? दोस्तों, आपका जो राइट आंसर है वो है ए, पाइप ठंड से सिकुड़ जाता है इसलिए पाइप फट जाता है। क्वेश्चन नंबर 55। दो रेल पटरियों के मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ा जाता है? क्योंकि धातु गर्म करने पर फैलती है तथा ठंडा होने पर संकुचित होती है, इसलिए दो रेल पटरियों के मध्य एक छोटा सा स्थान छोड़ दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 56। किसी झील की सतह का पानी जमने ही वाला है, झील के अध स्थल में जल का क्या तापमान होगा? दोस्तों, आपका जो राइट आंसर है वो है डी, 4 सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 57। यहाँ पर भी टाइपिंग मिस्टेक है, मैं भी लिख देता हूँ दोस्तों इसको।
शीतकाल में, यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है शीत, टेप को नीचे कर लेते। शीतकाल में जब ठंड से जल जम जाता है। ठंड से जम जाता है तो अब मछलियाँ और अन्य जीव जम जाता है तो मछलियाँ और अन्य जीवों का क्या होता है। दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है ए, जीवित रह सकते हैं क्योंकि जल का केवल ऊपरी परत ही जमता है। देखिए दोस्तों, जब शीतकाल होता है तो जल जब जम जाता है तो नदियों या तालाबों में जब जल जम जाता है तो उसके अंदर मछलियाँ होती हैं, अन्य जीवों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जीवित रह सकते हैं क्योंकि ऊपर का जल जमता है, जो नीचे का होता है वो नहीं जमता है। आपका राइट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 58, ऊष्मा के संचरण की विधि है चालन, संवाहन, विकिरण, उपरोक्त सभी। दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है डी, उपरोक्त सभी। ऊष्मा के संचरण की दोस्तों जो विधि है वो चालन है, संवाहन है और विकिरण है। आपका राइट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 1, ऊष्मा के संचरण की किस विधि में पदार्थ के अण एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते। दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वह है ए, चालन। क्वेश्चन नंबर 60, तरल तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा होता है। दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है बी, संवाहन। क्वेश्चन नंबर 61, विद्युत केतली में पानी गर्म होता है। दोस्तों जो विद्युत केतली होती है उसमें पानी संवाहन के कारण गर्म होता है। आपका राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किस प्रकार के संचार के माध्यम से आती है। दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वह है बी, विकिरण के द्वारा। जो सूर्य की दोस्तों ऊष्मा है वो पृथ्वी पर वो विकिरण की विधि द्वारा आती है। क्वेश्चन नंबर 63, ऊष्मा के स्थानांतरण की किस विधि में माध्यम के कण गति नहीं करते हैं, कौन सी। दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वह है सी, विकिरण। क्वेश्चन नंबर 64, ऊष्मा संचरण की वह विधि है जिससे सॉरी जिसके माध्यम से कण गति नहीं करते हैं, कौन सी है। दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वह है सी, विकिरण। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है। दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वह है बी, पारा। दोस्तों ऊष्मा का जो सर्वोत्तम चालक है वो है पारा। क्वेश्चन नंबर 66, चांदी की ऊष्मीय चालकता तांबे की ऊष्मीय चालकता की अपेक्षा ऑप्शन है कम होती है, अधिक होती है, बराबर होती है, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा वो है बी, अधिक होती है। चांदी की ऊष्मीय चालकता तांबे की ऊष्मीय चालकता की अपेक्षा क्या होती है, अधिक। क्वेश्चन नंबर, टाइपिंग मिस्टेक है क्या, 67, अड़फड़ आ गया। दोस्तों 67 जो है टाइपिंग मिस्टेक है एकदम से।
अड़फड़ पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 68। ठंड के दिनों में लोहे की गुटकी और लकड़ी की गुटकी को प्राप्त और यहाँ प्रातः काल में छुए तो लोहे का गुटका ज़्यादा ठंड लगता है, क्योंकि तो लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो बी। क्वेश्चन नंबर 69। कड़े सॉरी कड़े जोड़े में झील की सतह हिमस्थित हो जाती है, किंतु उसके तल में जल द्रव अवस्था में बना रहता है। यह किस कारण से होता है? दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वह है सी। जल की सघनता 4 सेल्सियस पर अधिकतम होती है। क्वेश्चन नंबर 70। एक टेबल पंखे को बंद कमरे में चलाने पर कमरे की हवा में क्या परिवर्तन होगा? गर्म होगी, ठंडी होगी, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों जब हम एक टेबल पंखे को बंद कमरे में चलाते हैं तो होता क्या है, हमारी जो बाहर की जो हवा है वो नहीं आ पाती है, तो जो पंखे की जो गर्म हवा होगी वो क्या होगी? गर्म होगी। आपका राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 71। कमरे में रखे हुए रेफ्रिजरेटर रेफ्रिजरेटर के दरवाजे खुले छोड़ दिए जाएं तो क्या होगा? दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है सी। कमरा धीरे धीरे गर्म हो। क्वेश्चन नंबर 72। यदि किसी धातु को खाना पकाने के बर्तन बनाने में प्रयुक्त किया जाता है तो ताप चालकता क्या होनी चाहिए? में यही पूछा गया है कि यदि किसी धातु को खाना पकाने सॉरी यदि किसी धातु को खाना पकाने के बर्तन बनाने में प्रयुक्त किया जाता है तो ताप चालकता क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए, विद्युत चालकता कम होनी चाहिए, घनत्व अधिक होनी चाहिए? तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है ए, कम होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 73। निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है? दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वह है सी, समुद्र का पानी। दोस्तों ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है वह है समुद्र का पानी। क्वेश्चन नंबर 74। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वह है बी, संवहन। आणविक संगठन के द्वारा दोस्तों जो ऊष्मा का संप्रेषण होता है वो संवहन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 76। सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है बी, अवरक्त किरण। क्वेश्चन नंबर 77। शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्योंकि ऊष्मा प्रदान करते हैं, ऊष्मा का विकिरण नहीं करते हैं, वायु को शरीर संपर्क में आने से रोकते हैं, शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं। दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वह है डी, शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं। क्वेश्चन नंबर 78। धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन निम्न में से कौन सा सबसे उचित है? ऑप्शन दोस्तों है ए, ऊपर काला नीचे सफेद, ऊपर सफेद नीचे काला, ऊपर व नीचे दोनों काला, ऊपर व नीचे दोनों सफेद। दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है ए, ऊपर काला और नीचे सफेद। क्वेश्चन नंबर 79। अफ्रीका के काली त्वचा वाले व्यक्ति ब्रिटेन के सफेद त्वचा वाले व्यक्तियों की तुलना में ऑप्शन है
अधिक गर्मी महसूस करते हैं, कम गर्मी महसूस करते हैं, समान गर्मी महसूस करते हैं, गर्मी महसूस नहीं। दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है ए, अधिक गर्मी महसूस। क्वेश्चन नंबर 80। दोस्तों यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। लिखा है सुबह का सूरज इतना गर्म नहीं होता है। सुबह का सूरज इतना गर्म नहीं होता है जितना दोपहर का, सॉरी जितना दोपहर। एक मिनट। इसमें दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है सुबह का सूरज इतना गर्म नहीं होता है जितना दोपहर का गर्म होता है। दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है डी। सुबह के समय सूरज की किरणों को अंतरिक्ष में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 81। काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? देखिए, काले वस्त्रों के मुकाबले जो श्वेत वस्त्र होते हैं शीतल होते हैं क्योंकि उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे वे परिवर्तित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 82। ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होते हैं क्योंकि वे ताप के अच्छे शोषक होते हैं, ताप के अच्छे वितरक होते हैं, सूती वस्त्रों से भारी होते हैं, ताप के अच्छे रोधक होते हैं। दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वह डी, ताप के अच्छे रोधक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 83। उबलते जल द्वारा जलने की तुलना में भाप द्वारा जलना अधिक कष्टदायक गंभीर होता है। दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है ए, भाप में गुप्त ताप होता है। क्वेश्चन नंबर 84। वायुमंडल में आर्द्रता की उपस्थिति एक ऐसे स्टील के गिलास की बाह्य सतह पर जल की बूंदें देखकर सुनिश्चित की जाती है जो भरा हो। दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वह है सी, ठंडे जल से। क्वेश्चन नंबर 85। अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, यह नियम है। दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वह है ए, किरचॉफ का नियम। अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, दोस्तों यह जो नियम है किरचॉफ का नियम। क्वेश्चन नंबर 86। किसी कृष्णिका के एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा उसमें परम ताप के चतुर्थ घात की अनुक्रमांति होती है, यह नियम है। सॉरी, अनुक्रमानुपाती होती है, यह नियम है। दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वह सी, स्टीफन का नियम। क्वेश्चन नंबर 87। स्टीफन का विकिरण नियम है। दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वह है सी, ई ए प्लस T4। क्वेश्चन नंबर 88। किसी वस्तु के ठंडे होने की दर बस था उसके चारों ओर के माध्यम के तापांतर के अनुक्रमांती अनुकरूपाती होते, यह नियम है। दोस्तों आपका जो राइट आंसर है
दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है ए, न्यूटन का शीतल नियम। न्यूटन का शीतल नियम। क्वेश्चन नंबर 89। न्यूटन का शीतलन नियम लागू तभी होता है जब ताप में अंतर बहुत ज़्यादा ना हो। क्वेश्चन नंबर 90। गर्म जल 90 सेल्सियस से 80 सेल्सियस तक ठंडा होने में 10 मिनट लेता है तो 80 से 70 सेल्सियस तक ठंडा होने में लगेगा। ठंडा होने में क्या समय लगेगा? क्या दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है ए, और ये आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है सी, 10 मिनट से अधिक। क्वेश्चन नंबर 91। थर्मल फ्लास्क के आविष्कारक। दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है डी, न्यूटन। दोस्तों जो थर्मल फ्लास्क के आविष्कारक हैं वह है न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 92। थर्मल फ्लास्क में ऊष्मा का क्षय रोका जा सकता है। दोस्तों आपका जो राइट आंसर है, दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वह है डी, चलन संवहन व विकिरण से। क्वेश्चन नंबर 93। थर्मल फ्लास्क की आंतरिक दीवारें चमकीली होती हैं। विकिरण द्वारा होने वाली ऊष्मा हानि को रोकने। क्वेश्चन नंबर 94। थर्मल फ्लास्क तरल पदार्थों को लंबे समय तक गर्म रखता है क्योंकि। दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वह सी, चमकदार आंतरिक दीवार तथा बाह्य आवरण की दोहरी दीवारें ऊष्मा को निकलने से या प्रविष्ट होने से रोकती हैं। क्वेश्चन नंबर 95। किस विधि से ऊष्मा स्थानांतरण को न्यूनतम करने के लिए थर्मल फ्लास्क की दीवारों पर कलाई की जाती है? दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वह सी, विकिरण। क्वेश्चन नंबर 96। इस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ने में लगी ऊष्मा है। दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वह है ए, विशिष्ट ऊष्मा। क्वेश्चन नंबर 97। निम्नलिखित में से किसमें विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? दोस्तों आपका जो राइट आंसर है डी, जल। क्वेश्चन नंबर 98। दिन के समय पृथ्वी समुद्र के जल की अपेक्षा बहुत जल्दी गर्म हो जाती है क्योंकि। दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वह सी, जल की विशिष्ट ऊष्मा धारता काफी अधिक है। क्वेश्चन नंबर 99। तो टाइपिंग मिस्टेक है, याद भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 100। निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है। दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वह सी, रॉकेट रॉकेट प्रौद्योगिकी। दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा
अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल डायमंड एकेडमी 245 को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। आज के लिए इतना है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।